गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस मनाते हैं सितंबर में भी, लेकिन अभी जो ये पूरे वर्ल्ड का हिंदी दिवस है, तो आज भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारी नारी नारायणी टीम के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूंगी। देखते हैं वहां पे क्या क्या होता है। और पूनम मैम क्या हिंदी में किसी के लिए बोलने को बोलती हैं, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है, ये सब सीक्रेट है। तो चलते हैं, आप देखते हैं कौन सबसे अच्छी हिंदी बोलता है और शुद्ध। मतलब उसमें ये है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश यूज ही नहीं करना है। और आजकल हमारे टंग पे मतलब ऐसे चढ़ी हुई है ना, हैबिचुअल हो चुकी है हमारी जो जुबान कि हमेशा इंग्लिश निकल जाता है। चाहे कितना ही हम कोशिश करें ना शुद्ध हिंदी बोलने की, लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा एक दो जो होते हैं ना वर्ड वो इंग्लिश के निकल ही आते हैं। तो आज भाई हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आप लोग एक गेम खेलते हैं कि अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देने चलते हैं ना, पूरा का पूरा हम हिंदी में नहीं देंगे, देख लेना बीच में जरूर इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं। तो अब हम कोशिश करके देखते हैं कि सारे की सारी हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल एक मतलब जो भी दो तीन लाइन। मैं पूनम नागपाल अंग्रेजी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं हिंदी को दिल से चाहती हूँ और मैं हिंदी पर कुछ कविताएं भी लिखती रहती हूँ जिसमें हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि हम तो फिर भी जैसे तैसे अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेज के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं या जो विदेशों के लोग हैं, वो हमारे जैसे हिंदी कभी बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज के लिए मैं हमेशा अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस करती हूँ कि हम सबको अपने अंदर समा सकते हैं, हम सबके जैसे बन सकते हैं, सबके जैसे हम अपने आप को ढाल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो हमारे जैसे नहीं बन सकते। मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस मनाने के लिए। विश्व हिंदी दिवस पहले हम 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस है, तो इसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए और सबने हिंदी पर अपने विचार विमर्श बहुत अच्छे व्यक्त किए, जिनको सुनकर मेरा दिल प्रफुल्लित हो गया और गदगद हो रहा है। बहुत सारे इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, इंग्लिश में बोल बैठी हूँ, सो आया बोलिए आयशा आंटी, आप बोलिए। नमस्कार, मैं वर्षा जैन, समाज सेविका और मैं जय नारी नारायणी, और मैं इन सब महिलाओं के साथ बहुत खुश हूँ और मैं दादी हूँ और मैं प्राउड नमस्कार, मैं नीलम गोयल, मैं विज्ञान की अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को ज्यादा कोशिश यही करती हूँ कि प्यार से पढ़ाऊँ और खेल कूद से ज्यादा पढ़ाऊँ। मेरा नाम राजबाला है, मैं एक गृहिणी हूँ और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, सवेरे झाड़ू पोछा लेके सभी को काम में लगाए रखती हूँ। और आजकल छुट्टियां हो रही है, मेरे हस्बैंड और मैं कम्बल मार रहे हो ना, मैम क्या बोल रहे हैं, सुनो। बोलिए मैम। मैं सुलोचना शारीरिक कितना अच्छा का विषय है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर हमारी मातृभाषा को हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला, ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात हो सकती है। क्योंकि राजभाषा का दर्जा मिला कुछ लोगों या दक्षिण भारत के लोगों के ऑब्जेक्शन के कारण हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। पर हमेशा ही हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इससे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जन्म के साथ इस भाषा को बोलना सीखा है और हमारे बच्चे इस भाषा में ही अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम इंग्लिश को हम पर थोका जा रहा है। विश्व में मैंने जहां भी अब तक जो चीजें देखी हैं दुनिया के और देशों में, कभी भी वो अपनी मातृभाषा से अलग हटकर किसी और लैंग्वेज को, किसी और भाषा को महत्व नहीं देते हैं। और हमारा ही एक देश, मुझे ऐसा लगता है, जहां हम अपनी मातृभाषा को थोड़ा कम महत्व देते हैं और इंग्लिश को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या और दूसरी लैंग्वेजेस को महत्व देते हैं। बिल्कुल सही बात, क्लैपिंग करो। संवैधानिक कार्य होते हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर हमारी जो कह देते हैं कि कल्चरल भाषा है, वो हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा जैसे इन्होंने पहले ही बताया कि दक्षिण भारत इंग्लिश को महत्व देता है। हाँ, उनको क्योंकि वो इंग्लिश को महत्व देते हैं। और फिर ऊपर से ये कहा जाता है कि असल में जर्नल्स आते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में पब्लिश होते हैं। और फिर उनको ऐसे लगता है कि जैसे अगर हम हिंदी में होगा उसकी ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं होगी, जिस वजह से हमारी
दिक्कत आएगी, इसीलिए उन्होंने अभी तक हिंदी को इंग्लिश राष्ट्रभाषा का असल दर्जा नहीं जब दिया। हमारा संविधान लिखा जा रहा था ना, उस समय पर क्या हुआ था कि दक्षिण भारत के लोग अपनी जो मातृभाषा है ना, जैसे उनकी मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, वो उस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। तो उन्होंने कहा हमें हिंदी बोलनी नहीं आती, हम अपनी भाषा में काम करते हैं, हम मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, हिंदी हमें नहीं आती है। और उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जो पूरे देश में बोली जाए, तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, कि मतलब जो राज्य अपनाना चाहते हैं हिंदी को, वो अपनी शासकीय भाषा अपना सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं थोपा जाएगा किसी पर भी। तो ये दक्षिण भारत का ऑब्जेक्शन था, जिस वजह से नहीं बन पाई। और हमारे देश में थोड़ा सा ये है कि बच्चों पर इंग्लिश, आज भी बच्चों को पर इंग्लिश इतनी थोपी जा रही है, वो बच्चे बहुत हेजिटेशन करते हैं। हम स्कूल में हम पढ़ाते हैं, हमें पता है वो बोलना ही नहीं चाहते हैं इंग्लिश, वो हिंदी बोलना चाहते हैं, लेकिन स्कूल का प्रेशर होता है, टीचर का प्रेशर होता है, नहीं इंग्लिश में टॉक करो, इंग्लिश में बात करो। पेरेंट्स में जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। हमको तो मतलब एज अ पेरेंट्स हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश बोले। एक और चीज है, जैसे मदर्स डे और फादर्स डे बनाया जाता है, हम सब भी बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे। जब हमारे यहाँ नहीं, हमारी संस्कृति इसके पीछे एक लॉजिक था। जो बच्चे अनाथ थे हुए थे, तो उनके लिए एक दिन मदर्स डे रख दिया गया कि उनको सब मिलने जाएंगे, एक दिन उनके लिए फादर्स डे रख दिया गया। तो वो उन स्कूलों में वो जाते थे, इसलिए मनाते थे। हमारी संस्कृति में ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, हमारे बनाने में तो डेली मदर्स डे क्योंकि मदर हमारे बच्चे रहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा मिले, और हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमें हमारी हिंदी भाषा पर मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, कक्षा 12वीं को हिंदी पढ़ाती हूँ, और हमेशा प्रयास करती हूँ कि उन पर कोई भी भाषा न थोपी जाए, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, जिसमें वो अपनी सहूलियत समझे, अपने को ये समझे कि हम इसको बहुत ही आराम से प्रेम से बोल पाए। जिस भाषा से वो प्रेम करें उस भाषा में बोले, और उसी भाषा में वो हमें अपने भावों को, विचारों को समझाएं और अपना विकास करें। वैसे हम अपनी मातृभाषा में जितना अपना विकास कर सकते हैं और किसी भी दुनिया की भाषा में अपना विकास नहीं कर सकते। राष्ट्रभाषा का दर्जा गीतू बांगा, मैं घर में ही रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। बच्चों को संभालती हूँ, हम लोग खुश रहती हूँ बस। बबली, मैं अपने घर में बच्चों को सबको हिंदी के लिए बहुत प्रिपेयर मैं रेनू गर्ग वाणिज्य विषय की अध्यापिका हूँ। मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को ज्यादा पढ़ाती हूँ, और उनका अंग्रेजी माध्यम होता है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें हिंदी में पढ़ाती हूँ, ताकि उन्हें सारे जो भी चीजें उन्हें चाहिए वो समझ में आ सके। अगर हम इसी चीज को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ लर्न करते हैं। सॉरी। नमस्कार, मैं मीना मित्तल, मेरे पति का नाम अनिल मित्तल, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं गौरव मित्तल और सार्थक मित्तल। मैं अपने घर वालों के लिए बहुत अहम हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सारा काम अपने हाथ से ही करना पसंद करती हूँ, ना कि कोई मतलब फिर वही मेरा। अब जाके मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है कि मैं ही अकेली नहीं हूँ। हाँ बोलिए मैम। अब हम सब देख सकते हैं कि हमें अपने आप में कितने सुधार की जरूरत है, बिल्कुल। सभी के सभी, मतलब ना तो पूरे अंग्रेजी के रहे, ना पूरे हिंदी के किसी लायक नहीं होता, देश की जो होता है किसी लायक नहीं होता। 2 भाषाओं ने हमको संकल्प लेते हैं कि अब हम हिंदी को अपनाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, और हम चाहेंगे कि आगे चलकर राष्ट्रीय बिल्कुल मैम, बिल्कुल। भारत माता की जय हो। आज का हमारा कार्यक्रम जो है खत्म हो चुका है, और हम चलते हैं। नहीं, खत्म नहीं हुआ मैम, समाप्त हुआ है। समापन आज संपन्न हुआ है। आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और वो भी बहुत अच्छे से, बहुत हंसी खुशी संपन्न हुआ है, बहुत बढ़िया से। और